मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में स्त्री प्रत्यय प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का तृतीय भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। द्वितीय भाग में अयाद्यत स्टॉप इस सूत्र तक जानकारी प्रस्तुत की गई। इस भाग में उगितश्च इस सूत्र से जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। उगितश्च इस सूत्र में दोनों अधिकार सूत्रों के अतिरिक्त ऋण्यभ्यो ङीप इस सूत्र से ङीप की अनुवृत्ति होती है। सूत्रस्थ उगित पद से उक इत संज्ञक वर्ण अपेक्षित है। उक प्रत्याहार के अंतर्गत उ ऋ लृ वर्णों का समावेश है। सूत्रस्थ उगित पद अधिकार लभ्य प्रातिपदिकात् पद का विशेषण है। इससे उसमें तदंत विधि होती है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यंजित होता है कि उक इत संज्ञकांत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व द्योत्य रहते ङीप प्रत्यय हो। उक इत संज्ञकों की प्रकृति दो रूपों में मिलती है, एक प्रत्यय के रूप में और दूसरा प्रातिपदिक के रूप में। प्रातिपदिक के रूप में उ इत संज्ञक प्रकृति का उदाहरण है भवति। आप सर्वादिगण में भवतु शब्द का पाठ है, वह अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है एवं उ इत संज्ञक है। उससे ङीप प्रत्यय होता है। ङीप में ङकार और पकार की इत संज्ञा होती है। भवति शब्द निष्पन्न होता है। सत्रि प्रत्यय न होने से आछि नद्योर नुम एवं सप स्यनोर नित्यम सूत्रों से नुम नहीं हुआ। प्रत्यय के रूप में उ इत संज्ञक का उदाहरण पचंती पकाती हुई। पच सत्रि प्रत्यय लट लकार में, शप प्रत्यय गुण अतो गुणे से पर रूप, ङीप नुम का आगम सप स्यनोर नित्यम से पचंती यह रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार दिव्यंती खेलती हुई रूप भी सिद्ध होते हैं। दिव्यत शब्द से ङीप सत्रि प्रत्यय होने से स्यन विकरण तथा ङीप नुम का आगम सत्रि में ऋकार की इत संज्ञा होने से उक इत माना गया। यहाँ पर
उखाश्रत एवं पर्णध्वज शब्दों में नि प्रत्यय नहीं होता है। उखाया श्रंसते, पर्णात ध्वंसते, इन अर्थों में उखाश्रंस कुप एवं पर्णध्वंस कुप करने पर उपपद समास के पश्चात नकार का लोप होने से उखाश्रस बटलोई से गिरी हुई लपसी एवं पर्णध्वस पत्तों से गिरने वाली प्रातिपदिक निष्पन्न होते हैं। इनसे प्रथमा एकवचन में सुविभक्ति होने पर उखाश्रस एवं पर्णध्वस दोनों में सुविभक्ति आती है। उकार की संज्ञा लोप होता है, विभक्ति का लोप भी होता है। उखाश्रस एवं पर्णध्वस तदनंतर सकार को वसुश्रंस ध्वंग स्वन रुहांग दह इस सूत्र से दकार होने पर पाक्षिक चर्त्व होता है, जिससे उखाश्रत एवं पर्णध्वत रूप बनते हैं। मूल रूप में ये दोनों श्रंसु एवं ध्वंसु धातु से निष्पन्न होते हैं। इनमें उ की संज्ञा होती है, इसलिए उ की संज्ञक वर्ण अंत में होने से नीप की प्राप्ति होती है, किंतु नीप नहीं होता। इसके संबंध में पूर्व वर्णित ज्ञापन का स्मरण कराया जा रहा है। गोमत शब्द के प्रसंग में यह बताया जा चुका है कि उगिरचाम सर्वनाम स्थाने अधातु सूत्रस्थ अच ग्रहण द्वारा यह ज्ञापित हो चुका है कि धातुओं को यदि उगित संज्ञा निमित्तक कोई कार्य हो तो वह केवल अंश धातु को ही हो। इस ज्ञापन से उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में निप नहीं होता है। इस नियम से प्रपूर्वक एवं प्रतिपूर्वक अंश धातु से स्त्रीलिंग की विवक्षा में निप होकर प्राची एवं प्रतीची शब्द रूप निष्पन्न होते हैं। प्रक्रिया इस प्रकार है। प्र अंच क्विन एवं प्रति अंच क्विन न का लोप होने के पश्चात निप प्र अच ई एवं प्रति अच ई आकार का अच से लोप होने पर प्रच ई एवं प्रतिच ई प्राची प्रतीची क्रमशः पूर्व दिशा एवं पश्चिम दिशा अर्थ वाले होते हैं। इस प्रकार ये रूप निष्पन्न होते हैं। वनोरच सूत्रार्थ की पूर्णता के लिए ऋणेभ्यो ङिप से ङिप की अनुवृत्ति अपेक्षित है। यहाँ स्त्रियाम तथा प्रातिपदिकात दोनों
अधिकारों का भी प्रभाव है। तदनुसार सूत्र से दो विधान किए जाते हैं, एक तो नी प्रत्यय, दूसरा र आदेश। आदेश सूचक पद र में प्रथमा विभक्ति का लोप हुआ है। वन पद पंचम्यंत है एवं अधिकार लभ्य प्रातिपदिकात का विशेषण है, इसलिए इसमें तदंत विधि होती है। दोनों अधिकारों का प्रभाव भी है। इसके साथ ही वन संबंधी नकार के स्थान में रेफ अंतादेश करने में वाक्य भेद से षष्ठी विभक्ति भी स्वीकार करनी पड़ती है, जिसके फलस्वरूप अलोन्त्य परिभाषा की उपस्थिति से अंतिम वर्ण को ही रेफ आदेश होगा। तदनुसार सूत्र का पर्यवसित अर्थ यह होगा कि वन प्रत्ययान्त तथा वनन्तान्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में नि प्रत्यय हो तथा वन प्रत्यय संबंधी न को र आदेश भी हो। वन प्रत्ययान्त शब्द नकारांत है, इसलिए नि प्रत्यय भी ऋणिभ्यो ङिप से सिद्ध है। इस सूत्र की उपयोगिता केवल न के स्थान में र आदेश करने के लिए है। वन, ङनिप, क्वनिप तथा वनिप तीनों प्रत्ययों का बोधक है, क्योंकि इन तीनों प्रत्ययों में इत्संज्ञक वर्णों के निकल जाने पर वन अवशेष रह जाता है। तीनों प्रत्ययों के क्रमशः उदाहरण है सुत्वरी, धीवरी, सर्वरी। इन सभी रूपों के सिद्धि प्रक्रिया इस प्रकार है। सुत वनिप तुक्कागम, निप नुम कागम, नकार को रेफ आदेश। सुत्वरी सोम निचोड़ने वाली, धीवरी धा वनिप वन कुप अन्यभ्योपि दृश्यते से, निप घुमास्था गापा जहाति सामहली से, इत्व नकार को रेफ करने पर धीवरी काम करने वाली यह अर्थ होता है। सर्वरी में श्री वन वनि प्रत्यय अन्यभ्योपि दृश्यते से रेफ को नकार को रेफ, निप सर्वरी रात्रि अर्थवाचक शब्द निष्पन्न होता है। इस प्रकार यह भाग संपन्न होता है। इससे आगे चतुर्थ भाग में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।